वेलकम टू मैथ फॉरेस्ट न्यूमेरिकल एनालिसिस चैप्टर 9 लेक्चर 6। आज जो हम लेक्चर कर रहे हैं वो हमारा लास्ट लेक्चर है इस चैप्टर का। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आता है, अभी आज हम करेंगे वो क्या कर रही हैं, एनआर मेथड का जो एनआर इटरेटिव मेथड है उसका क्या करेंगे, हम इटरेटिव फॉर्मूला निकालेंगे। किसके लिए? पर्टिकुलर केस के लिए। कैसे? फॉर फाइंडिंग इनवर्स, स्क्वायर रूट्स एंड पीएथ रूट्स के लिए। तो फाइंडिंग द इनवर्स, स्क्वायर रूट्स एंड पीएथ रूट्स के लिए तो हम ये निकालेंगे एक्सेट्रा, क्यूब रूट्स वगैरह। पीएथ आ गया तो मतलब सब कुछ आ गया, पी के जगह हम कुछ भी पुट करते जाएंगे और हम वैल्यूज निकालते जाएंगे। अब हमें करना क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेथड कैसे काम करता है। आपको बोला जाएगा कि आपको जैसे बोला जाता है कि फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 5, कि क्यूब रूट ऑफ 5 निकालो। तो वो कैसे निकालोगे, 5 की क्यूब रूट कैसे निकालोगे, उस तरीके से आपको बोला जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनवर्स का करके देखते हैं। फर्स्ट हम क्या करके देखते हैं, इनवर्स का करके देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, कंसीडर करना है कोई नंबर। तो द रेसिप्रोकल ऑफ अ नंबर। अब हमें कोई नंबर दिया गया है यहाँ पे n, इसका रेसिप्रोकल करना है। और इसको क्या करना है, मतलब कि रेसिप्रोकल ऑफ अ नंबर n, इसको क्या कंसीडर करना है, कैन बी कंसीडर एज अ रूट ऑफ अ इक्वेशन। इसे किसी भी इक्वेशन का, कोई एक इक्वेशन है उसका रूट कंसीडर करना है। तो कैसे कंसीडर करोगे वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे ये क्या है, x इजिकल टू 1/n, मैंने माना x इजिकल टू 1/n क्योंकि रेसिप्रोकल ऑफ अ नंबर का रेसिप्रोकल कर लो, वो मैंने किसी इक्वेशन का रूट माना है। तो मतलब कोई ना कोई x ऐसा है जिसकी वैल्यू 1/n है। अब हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो n इजिकल टू 1/x आ जाएगा। सिंपल सी इक्वेशन कौन सी बनती है जिसका ये रूट है, 1/x माइनस n। ये मेरी सिंपल सी एक इक्वेशन बन जाती है जिसका रूट क्या हो जाएगा, 1/n हो जाएगा। तो आपको पता चला कि आपको कैसे इक्वेशन निकालनी है कि जिसका रूट वो नंबर बन जाए। जैसे आपको क्या करना है, हर बार कुछ ना कुछ दिया जाएगा नंबर के बारे में, उस नंबर का यूज करके आपको fx निकालना है। और वो fx आपने कैसे निकाला, यहाँ पे आपको रेसिप्रोकल ऑफ अ नंबर दिया गया है, आपको क्या करना है, वो किसी इक्वेशन का रूट मानना है। रूट है तो मतलब वो कोई ना कोई x की वैल्यू है। तो x की वैल्यू 1/n है क्योंकि 1/n उसका रूट है। तो सिंपल इक्वेशन बनानी है सबसे पहले। तो हमें इक्वेशन बनानी है तो हमने क्या किया, n को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, n इज इक्वल टू 1/x हो गया। सबसे सिंपल इक्वेशन कौन सी बनती है जिसका रूट 1/n हो जाए, कि 1/x माइनस n कर दो, इसका रूट क्या हो जाएगा, 1/n हो जाएगा। तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई। इक्वेशन बनने के बाद तो कोई मुश्किल है ही नहीं, फिर तो हमें न्यूटन रैप्सन मेथड लगाना है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमें क्या करना है, लेट करना है। और अब हमें क्या करना है, एनआर मेथड से इसे सॉल्व करना है। तो लेट fx इज इक्वल टू 1/x माइनस n, f डैश x इज इक्वल टू, f डैश x है तो मतलब वेरिएबल का डेरिवेटिव होगा, नंबर तो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का 0 हो जाएगा, इसका आएगा -1/x² आ गया आपके पास। अब आपको क्या करना है, नाउ बाय एनआर मेथड, आपको एनआर मेथड लगाना है, मतलब न्यूटन रैप्सन मेथड लगाना है और आपको फॉर्मूला निकाल लेना है। तो xi प्लस 1 इज इक्वल टू xi माइनस f ऑफ xi डिवाइड बाय f डैश xi। xi माइनस f ऑफ xi का मतलब 1/xi माइनस n, f डैश xi का मतलब यहाँ पे x की जगह xi पुट कर दो, तो -1/xi का स्क्वायर। जब मैंने इसे सॉल्व किया तो मेरे पास क्या आएगा, यहाँ पे xi माइनस 1 माइनस n ऑफ xi अपोन में xi डिवाइड बाय -1/xi का स्क्वायर। तो ये स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा आपके पास। और यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, xi माइनस 1 माइनस n ऑफ xi इनटू में आपके पास, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस और ये देखो यहाँ पे आपके पास क्या है, माइनस है और यहाँ पे माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो गया, ये प्लस हो गया।
अब क्या बचा 1 माइनस एन एक्स आई और इनटू आपके पास जो नीचे वाला है वो एक्स आई आ जाएगा। तो इज इक्वल टू आपको ये क्या मिलेगा, एक्स आई प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स आई, आपके पास क्या आया यहाँ पे प्लस में एक्स आई माइनस में एन एक्स आई स्क्वेयर। तो ये कितना हो गया 2 एक्स आई माइनस एन एक्स आई का स्क्वेयर। तो इसमें से हम एक्स आई कॉमन ले लेते हैं तो 2 माइनस एन एक्स आई हो गया हमारे पास। ये हमारे पास क्या हो गया सॉल्यूशन हो गया। अब आपको क्या करना है एक्स आई प्लस 1 इज इक्वल टू 2 माइनस एन एक्स आई इंटू एक्स आई। अगर आपको बोला जाए सिंपल सा है, अगर आपको बोला जाए कि रेसिप्रोकल इन फाइंड अ रूट ऑफ अ रेसिप्रोकल ऑफ अ इक्वेशन, मतलब इस तरीके से कुछ बोला जाए, जैसे कि आपको एग्जैक्ट कैसे बोला जाएगा, ऐसा बोला जाएगा फाइंड द इनवर्स रूट ऑफ, मान लो एन की जगह बोल दिया एन ही बोल दिया, फाइंड द इनवर्स रूट ऑफ एन। तो आपको क्या करना है यहाँ पे एन जो इस फॉर्मूले में यहाँ पे जो एन दिया हुआ है आप यहाँ पे एन रख लेना है और ये इक्वेशन लिख देनी है। अगर डेरिवेशन मांगे तो ये पूरी डेरिवेशन करनी है और अगर आपसे सॉल्यूशन मांगे तो आपको इनिशियल वैल्यू लेट करते जाना है और जैसे आपने न्यूटन रैप्सन फॉर्मूला किया था उसी तरीके से इसे अप्लाई करते जाना है। पर ये डायरेक्ट पेपर में क्या होता है कि आपको डायरेक्ट पूछा जाता है वैल्यू ऑफ दिस, तो आपको ये पूरा करके दिखाना पड़ता है। अब ऐसे ही हम स्क्वायर रूट का करते हैं। सेकंड हम करते हैं स्क्वायर रूट का, तो हमारे पास आ रहा है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट का हम कैसे करेंगे अब आपके सामने देखो। सबसे पहले में क्या है द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर एन, हमें एक नंबर दे रखा है उसका स्क्वायर रूट करना है उस नंबर का, और उसे क्या करना है कैन बी कंसीडर एज अ रूट ऑफ इक्वेशन। उसे इक्वेशन का रूट कंसीडर करना है। सिंपल सी बात है, अगर ये किसी ना किसी का रूट है मतलब अब इक्वेशन बनाने सीखो कैसे बनाओगे। x इज इक्वल टू आपको क्या करना है, ये स्क्वायर रूट है तो रूट ऑफ एन, ठीक है सिंपल सा कि द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर एन। सिंपल जो दिया जाए उसका स्क्वायर रूट, मतलब कि आपको दिया गया कि एक एन है उसका स्क्वायर रूट कर दो, आपने एन का स्क्वायर रूट कर दिया, वो रूट है किसी इक्वेशन का, मतलब वो एक्स की वैल्यू है, एक्स की वैल्यू है जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। अब हमें सिंपल सी एक इक्वेशन बनानी है तो सिंपल सी इक्वेशन हम इसी से बना लेते हैं, बोथ साइड क्या करते हैं स्क्वायर। तो आपके पास क्या है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एन। सिंपल इक्वेशन क्या है एक्स स्क्वायर माइनस एन इज इक्वल टू आपके पास ये क्या हो जाएगी एफ एक्स इक्वेशन हो जाएगी, जिसका रूट क्या है स्क्वायर रूट ऑफ एन है। बस सिंपल सी बात है, आपको इक्वेशन मिल गई। अब इससे आप क्या करो न्यूटन रैप्सन फॉर्मूले से इसे क्लियर कर दो, मतलब सॉल्व कर दो। तो आपको क्या करना है यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एन, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 2x आ जाएगा। फिर बाय एन आर मेथड, अब आपको एन आर मेथड यूज करना है एंड वी हैव, हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स आई प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स आई माइनस एफ ऑफ एक्स आई डिवाइड बाई एफ डैश एक्स आई। तो आपके पास कितना हुआ एक्स आई माइनस यहाँ पे क्या हुआ एक्स आई का स्क्वायर माइनस एन अपॉन में 2 ऑफ एक्स आई। जब इसे हमने सॉल्व किया तो हमें मिला 2 एक्स आई स्क्वायर माइनस एक्स आई स्क्वायर प्लस एन डिवाइड बाई 2 एक्स आई इज इक्वल टू क्या आया एक्स आई स्क्वायर प्लस एन डिवाइड बाई 2 एक्स आई। अब हमने 2 एक्स आई से अलग अलग डिवाइड 1/2 को हमने कॉमन ले लिया और हमने एक्स आई से क्या किया इसे अलग अलग डिवाइड कर दिया। तो एक्स आई स्क्वायर बाई एक्स आई प्लस में एन ऑफ एक्स आई, तो आपको क्या मिला 1/2 एक्स आई प्लस में एन बाई एक्स आई। ये आपका क्या आ गया सॉल्यूशन आ गया। एक्स आई प्लस 1 की एक इटरेशन आ गई। ये आपका हो गया, क्या बोलोगे इसे, न्यूटन रैप्सन इटरेटिव फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द स्क्वायर रूट। क्या नाम दोगे इसे कि न्यूटन इटरेटिव फॉर्मूला है किसके लिए, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए। नेक्स्ट हम करते हैं इनवर्स स्क्वायर रूट। अब हमारे पास आता है थर्ड इनवर्स स्क्वायर रूट। इनवर्स स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे हम, वैसे ही किसी भी क्या करना है द इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ, जो हमारे पास है
स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर n, किसी भी नंबर n का इनवर्स स्क्वायर रूट करना है और उसे क्या कंसिडर करना है, कैन बी कंसिडर एज अ रूट ऑफ इक्वेशन। वो किसी ना किसी रूट का क्या, इक्वेशन का क्या होगा, रूट होगा। तो रूट का अगर इक्वेशन का रूट है तो x इज इक्वल टू 1/√n इस तरीके का होगा। मतलब अगर वो किसी ना किसी इक्वेशन का रूट है तो x के, और वो कौन है, इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ n, तो x की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 1/√n। तो अब हम क्या कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, हमारे पास क्या आया, √n इज इक्वल टू 1/x, बोथ साइड स्क्वायर किया हमने तो क्या आया, n इज इक्वल टू 1/x²। और सबसे सिंपल इक्वेशन जो बनती है वो बनती है 1/x² माइनस n इज इक्वल टू 0। ये हमें क्या मिल गई, इक्वेशन मिल गई जिसका ये इनवर्स स्क्वायर रूट है 1/n। तो अब हमें क्या करना है, सिंपल से nr मेथड यूज करना है। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे nr मेथड यूज कर रही है। तो हमारे पास आया बाय nr मेथड वी हैव, अब हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे nr मेथड आ रहा है किसके लिए, इनवर्स स्क्वायर रूट के लिए। xi+1 इज इक्वल टू xi माइनस f ऑफ xi डिवाइड बाय f डैश xi। xi माइनस ये क्या आया था हमारे पास, 1/xi² माइनस n डिवाइड बाय, अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसी टर्म का डेरिवेटिव क्या होगा, -2xi की क्यूब, हमने यहीं पे इसका डेरिवेटिव कर दिया। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो xi प्लस 1/xi² माइनस n डिवाइड बाई 2/xi का क्यूब। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, xi प्लस में 1 माइनस nxi² डिवाइड बाई xi² और 2/xi³ इज इक्वल टू xi प्लस में, यहाँ पे देखो ये स्क्वायर से क्यूब क्या हो जाएगी, कैंसल, 1 माइनस nxi² इंटू क्या हो जाएगा आपके पास, xi हो जाएगा और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा आपके पास। तो अब आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे एलसीएम ले रहे हो, 2xi प्लस xi माइनस में nxi³ डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पे आपको क्या मिला, आंसर मिल गया आपको xi+1 इज इक्वल टू 3xi माइनस में nxi³ अपॉन में 2, क्योंकि हमने पीछे निकाला है, देखो यहाँ पे हमारे पास आया था ये 2xi प्लस xi कितना हो गया, 3xi माइनस में nxi³। तो यहाँ से आप xi कॉमन ले सकते हो, तो अंदर बचा 3 माइनस nxi² और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा आपके पास। ठीक है, सिंपल सा आपके पास सॉल्यूशन आ जाता है। नेक्स्ट आपके पास क्या आएगा, यहाँ पे जर्नल फॉर्म ऑफ pth रूट। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे जर्नल फॉर्म ऑफ pth रूट निकाल लेते हैं, कि इटरेटिव फॉर्मूला निकाल रहे हैं किसके लिए, pth रूट के लिए। p का मतलब कि आप कुछ भी अप्लाई कर सकते हो, 3, 4, 5, 6, बस p की जगह वो वैल्यू पुट करनी है और आपको 4th रूट मिल जाएगा, 5th रूट मिल जाएगा, 6th रूट मिल जाएगा। तो हमें क्या करना है, द pth रूट ऑफ अ नंबर n, किसी भी नंबर n का pth रूट करना है और उसे कैन बी कंसिडर एज अ, उसे कंसिडर करना है रूट ऑफ इक्वेशन, रूट ऑफ इक्वेशन। तो कैसे रूट मानोगे आप किसी चीज का, देखो रूट है तो x इज इक्वल टू n की पावर 1/p, pth रूट ऑफ अ नंबर n, pth रूट ऑफ अ नंबर n, वो भी क्या है, रूट है, किसी इक्वेशन का रूट है, तो मतलब x की वैल्यू क्या आनी चाहिए, एक x की इक्वेशन में एक x की वैल्यू आएगी n की पावर 1/p। अब हम बोथ साइड p की पावर कर देते हैं तो xp इज इक्वल टू n आ जाएगा। तो हमारे पास सबसे सिंपल इक्वेशन कौन सी आई, fx इज इक्वल टू xp माइनस n इज इक्वल टू 0। सिंपल सा, इस इक्वेशन का ये एक रूट है। तो अब हमें क्या करना है, आगे इसका जनरल फॉर्मूला निकालना है। वो क्या कैसे आएगा, बाय nr मेथड। तो nr मेथड से हम क्या निकालेंगे, जनरल फॉर्मूला
तो हमारे पास क्या है, एक्स आई प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स आई माइनस एफ ऑफ एक्स आई डिवाइड बाई एफ डैश एक्स आई। ये क्या हो जाएगा, एक्स आई माइनस आपके पास क्या है, एक्स आई की पावर p माइनस एन p इंटू एक्स आई p माइनस 1। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे एलसीएम लेंगे हम, हमारे पास आएगा p एक्स आई की पावर p माइनस एक्स आई p माइनस एन डिवाइड बाई p एक्स आई की पावर p माइनस 1 इज इक्वल टू क्या आया, p माइनस 1। यहाँ से देखो एक्स आई की पावर p कॉमन ली तो क्या बचा, p माइनस 1 इंटू एक्स आई की पावर p माइनस एन डिवाइड बाई p एक्स आई की पावर p माइनस 1। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे अब हम करते हैं जनरल pth रूट और रेसिप्रोकल ऑफ pth रूट कर लेते हैं। जनरल फॉर्म फॉर रेसिप्रोकल ऑफ किसका, रेसिप्रोकल ऑफ pth रूट। तो pth रूट का रेसिप्रोकल कर लेते हैं हम यहाँ पे। तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे सबसे पहले तो हमें क्या करना है, द रेसिप्रोकल ऑफ pth रूट ऑफ अ नंबर, किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल pth रूट करना है, उसे कैन बी कंसिडर एज, उसे रूट मानना है, कंसिडर एज रूट ऑफ इक्वेशन, किसी इक्वेशन का उसे रूट मानना है। रूट है तो मतलब कैसा रूट है, पहले तो रेसिप्रोकल है उसका, फिर pth रूट है उसकी, रेसिप्रोकल की pth रूट है उसकी। अगर वो रूट है किसी ना किसी, मतलब कोई ना कोई x की वैल्यू है 1/n की पावर p 1/p जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो n की पावर 1/p इज इक्वल टू 1/x, बोथ साइड p पावर कर देते हैं तो n इज इक्वल टू 1/x की पावर p। अब हमें इक्वेशन बनानी है, तो सबसे सरल इक्वेशन है fx इज इक्वल टू 1/x की पावर p माइनस एन, मतलब x की पावर माइनस p माइनस एन। ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब हमें क्या करना है, बाय NR मेथड इसका जनरल फॉर्मूला निकालना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा जनरल फॉर्मूला, एक्स आई प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स आई माइनस एफ ऑफ एक्स आई डिवाइड बाई एफ डैश एक्स आई। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे पुट करनी है वैल्यू, एक्स आई प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स आई माइनस एफ ऑफ एक्स आई कितना है, एक्स आई की पावर माइनस पी माइनस एन डिवाइड बाई माइनस पी एक्स आई की पावर माइनस पी माइनस 1। ये आ गई आपके पास। अब आपको क्या करना है, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो एक्स आई प्लस एक्स आई की पावर माइनस पी माइनस एन डिवाइड बाई पी एक्स आई की पावर माइनस पी माइनस 1। अब हमारी ये पावर कहाँ चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास आया एक्स आई प्लस में हमने अलग अलग कर दिया एक्स आई माइनस पी डिवाइड बाई पी एक्स आई की पावर माइनस पी माइनस 1, और यहाँ पे माइनस एन बाई पी एक्स आई की पावर माइनस पी माइनस 1। जब हमने इसे सॉल्व किया तो हमारे पास आया एक्स आई प्लस एक्स आई बाई पी, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास माइनस में एन डिवाइड बाई पी इंटू एक्स आई की पावर पी प्लस 1। जब हमने इसे सॉल्व किया तो आया एक्स आई डिवाइड बाई पी, और हमारे पास आ जाएगा p प्लस 1 माइनस एन एक्स आई की पावर p। ये हमारा आ गया जनरल सॉल्यूशन फॉर रेसिप्रोकल ऑफ pth रूट। अब हम करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि किस तरीके से काम करना है। तो हमारा एग्जाम्पल फर्स्ट है, यहाँ पे हमें कैसे क्वेश्चन आएगा, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 5, क्यूब रूट ऑफ 5, एन की जगह क्या दे दिया 5, और फिर क्या बोला है ये, करेक्ट टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, करेक्ट टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल्स, 3 प्लेस ऑफ डेसिमल करना है बाय इटरेटिव मेथड से निकालना है, वरना सिंपल तरीके से आप क्यूब रूट से निकाल सकते हो आराम से, पर इटरेटिव मेथड यूज करना है। तो अब आपको क्या करना है, सॉल्यूशन निकालना है इसका।
हमारे पास बहुत ही इजी है एनआर मेथड से। तो सबसे पहले क्या करना है, द क्यूब रूट ऑफ 5 कैन बी, इसको क्या करना है, कंसीडर करना है, कंसीडर एज अ रूट ऑफ इक्वेशन, इसे रूट ऑफ इक्वेशन मानना है। तो हम कैसे मानेंगे इसे, x इजिकल टू 5 की पावर 1/3, मतलब कि ये कोई ना कोई इक्वेशन का रूट है, तो कोई ना कोई x की वैल्यू तो 5 की पावर 1/3 आई होगी। अब हमें बोथ साइड क्या करना है, क्यूब करना है। तो x की पावर 3 इजिकल टू 5, तो हमारे पास x क्यूब माइनस 5 क्या बन गई, एक इक्वेशन। तो इस इक्वेशन का जो एक रूट था वो ये वाला रूट था, तो fx इजिकल टू एक्स क्यूब माइनस 5 हो गया हमारे पास। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया, ये इक्वेशन बन गई हमारे पास। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे डेरिवेटिव करना है, एफ डैश एक्स इजिकल टू आ गया 3x²। अब हमें जनरल फॉर्मूला बनाना है बाय एनआर मेथड। एनआर मेथड से हमें सिंपल इटरेटिव फॉर्मूला यूज करना है। तो xi प्लस 1 इजिकल टू xi माइनस एफ एक्स आई डिवाइड बाई एफ डैश एक्स आई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, xi माइनस xi क्यूब माइनस 5 एंड 3xi की स्क्वायर। जब हमने इसे सॉल्व किया तो 1/3 2xi प्लस 5/xi का स्क्वायर, सिंपल तरीके से। अब हमें क्या करना है, हमारे पास यहाँ पे क्या आ चुकी है, xi, यहाँ पे इटरेशन आ चुकी है सिंपल हमारे पास। अब हमें क्या करना है, दो ऐसी वैल्यू चाहिए x की जिसपे एक पे फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव और एक पे फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव हो, ताकि हमें श्योरिटी हो जाए कि इस इंटरवल के बीच में रूट लाई करेगा ही करेगा। तो हमारे पास fx क्या था, मेरे पास fx था एक्स क्यूब माइनस 5। मैंने क्या किया, f1 पुट किया, सबसे पहले f0 पुट किया तो मुझे -5 मिला जो नेगेटिव है। उसके बाद में मैंने f1 पुट किया जो कि मुझे 4 मिला, -4 मिला जो कि नेगेटिव है। f2 पुट किया तो मुझे 3 मिला जो कि पॉजिटिव है। मतलब रूट है वो 0 और 1 के बीच की गारंटी नहीं ले रहा, पर 1 और 2 के बीच में डेफिनेटली लाई करेगा। तो हमारे पास देयरफॉर रूट ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, जो मेरी फर्स्ट इक्वेशन थी, यहाँ पे कौन सी थी मेरी फर्स्ट इक्वेशन, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन थी। इसका जो रूट है लाइज बिटवीन, किसके बीच में लाई कर रहा है, 1 एंड 2 के बीच में, क्योंकि 1 पे वैल्यू नेगेटिव मिल रही है यहाँ पे और 2 पे वैल्यू क्या मिल रही है, पॉजिटिव। तो डेफिनेटली एक रूट तो इनके बीच में लाई करेगा ही करेगा। अब मुझे देखना है कि एक्स नोड किसे चूज करना है। एक्स नोड वही होगा जो 0 के नियर होगा, जो रूट के ज्यादा नियर होगा, और रूट के नियर मतलब 0 के जो ज्यादा नियर होगा। तो 0 के नियर देखो यहाँ पे आप तो एक वैल्यू आ रही है आपकी 3 और एक वैल्यू आ रही है -4। तो आपको ये नहीं देखना कि -4 और 3, आपको देखना है 0 से कितना गैप है। तो ये 3 यूनिट तक है और ये 4 यूनिट तक है, तो डिस्टेंस कौन सा कम है, 3 वाला कम है। तो हमारे पास क्या हो गया, 2 के ज्यादा नियर हो गया। तो सिंस F2 is more closer, ज्यादा पास है टू 0 इन कंपैरिजन ऑफ, किसके कंपैरिजन में, ऑफ F1। तो हेंस हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे, हेंस रूट लाइज नियर टू 2। तो रूट है वो 2 के पास लाई करेगा। अब हमारे पास क्या होगा, लेट द इनिशियल वैल्यू, हमारे पास क्या आई, इनिशियल अप्रोक्सीमेशन वैल्यू क्या हो गई एक्स नोड की, वो हमने 1.7 मान ली। 1.7 हमने क्यों मान ली कि 2 से भी अगर हम करते हैं, यहाँ पे 2 पे मेरे पास क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। यहाँ पे 2 पे मेरे पास क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो हमें पता है कि 1 और 2 के पास रूट लाई करेगा, 2 के पास रूट लाई करेगा। तो 2 से हम थोड़ा सा देखो जो रूट को, अब हमें क्या चेक करना है, हमें चेक करना है कि 1 पे क्या मिल रही थी, नेगेटिव, 2 पे क्या मिल रही थी, पॉजिटिव। मुझे पता है कि रूट 2 के पास लाई करेगा, 2 के पास लाई करेगा मतलब 1.9, 1.8,
1.7, हम 1.6, 1.5, हमें पता है, हम मिड तक ले लेते हैं, हमें पता है 1 से लेके जरूर 2 के नियर तक कहीं ना कहीं नेगेटिव मिलेगा, फिर 2 के पास पॉजिटिव मिलेगा, तो हम इंटरवल को और छोटा करने की कोशिश कर रहे हैं, एग्जैक्ट वो पॉइंट के नियर लेने की कोशिश कर रहे हैं जहां रूट लाई कर रहा है। तो हमें पता है F4 1.6 पे नेगेटिव मिलेगी, F4 1.5 पे भी नेगेटिव मिलेगी, F4 1.7 पे मिल रही है -0.087, F4 1.8 पे मुझे मिल रही है 0.832, मतलब मुझे F4 1.7 पे नेगेटिव मिल रही है और F4 1.8 पे मुझे पॉजिटिव मिल रही है, तो डेफिनेटली रूट लाई बिटवीन 1.7 एंड 1.8, 1.7 एंड 1.8। अब आपको देखना है कि 1.7 0 के ज्यादा नियर है या 1.8, तो डेफिनेटली 1.7 0 के ज्यादा नियर है, तो हम इनिशियल वैल्यू क्या ले रहे हैं, 1.7 ले रहे हैं यहाँ पे। तो अब हमें क्या करना है, जो हमने इटरेटिव इक्वेशन बनाई थी, कहाँ से इक्वेशन बनाई थी, जो हमने ये फॉर्मूला पुट करके और ये जो इक्वेशन बनाई थी इटरेटिव वाली, इसमें हमें बस इनिशियल वैल्यूज पुट करते जाना है और हमें इटरेशन मिलती जाएगी। तो हमें क्या करना है, जो हमारा गिवन फॉर्मूला था xi + 1 = 1/3 इंटू 2xi + 5/xi का स्क्वायर। यहाँ पे हमें x नोट से स्टार्ट करना है, तो जो मेरी फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन है x नोट = 1.7 वो इस इक्वेशन में पुट करनी है। तो x1 = 1/3 2 इंटू 1.7 + 5/1.7 का स्क्वायर। तब मैंने इसे सॉल्व किया, 1/3 इंटू मेरे पास आया 3.4 + 5/2.89। जब मैंने इसे सॉल्व किया फर्दर तो मुझे वैल्यू मिली 1.710। अब हमें क्या करना है, सेकंड इटरेशन करनी है। तो सेकंड इटरेशन हमारे पास क्या हो जाएगी, x2 = x1 - f of x1 सिंपल हमें क्या करना है, यहाँ पे x2 निकालना है। तो x2 = हमारे पास यहाँ पे क्या है, जो गिवन फॉर्मूला है उसी में वैल्यू पुट करनी है, मतलब जो हमने जनरल फॉर्मूला बनाया था 1/3 2x1 + 5/x1 का स्क्वायर। यहाँ पे देखो, ये जो हमने जो फॉर्मूला बनाया था उसमें पहले हमने x नोट पुट किया है, उसके बाद में जो x1 की वैल्यू आई है उसे पुट करनी है हमें, तो हमने x1 की वैल्यू पुट करनी है। तो ये क्या आई, 1/3 2 इंटू 1.71 प्लस में 5/1.71 का होल स्क्वायर = हमारे पास क्या आएगा, 1/3, ये आया 3.42 प्लस में 5/2.9241। जब हमने इसे फर्दर सॉल्व किया तो 1/3 3.42 प्लस 1.7096, जब हमने इसे सॉल्व किया तो आया 1.709698। तो अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमें क्या करना था, कहाँ तक लेना था, 3 प्लेस ऑफ डेसिमल तक लेना था। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको अप्रोक्सीमेट हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो यहाँ पे ये 5 से अबव है डिजिट, तो ये आगे एक पावर कैरी कर दे, मतलब ये आगे एक 1 कैरी कर देता होता है कि 5 या 5 से अबव है, तो हम आगे वाली एक वैल्यू बढ़ा देते हैं। तो 1.7, यहाँ पे 9 था तो ये 10 बन जाएगा, तो हमारे पास 1.710। ये देखो आपके पास x2 की वैल्यू और x1 की वैल्यू एग्जैक्ट सेम है, तो यहीं पे हम इटरेशन को क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे, और हमें क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा, हेंस क्यूब रूट ऑफ 5 करेक्ट टू कितने प्लेस तक, 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल्स, क्या मिला है आपको, इज 1.710। ये आपका आंसर हो गया है। तो अभी मैं क्वेश्चन दे रही हूँ, होमवर्क है आपका यहाँ पे, जो कि आपको करके देखना है। क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यूजिंग NR मेथड, आपको NR मेथड यूज करना है और क्या निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ,
यहाँ पे क्या करना है आपको 32 1/4 करना है। ओके, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा। pth रूट ऑफ यूनिटी का फॉर्मूले में p को क्या रख देना है 4 रख देना है और आसानी से आंसर मिल जाएगा। फॉर नोट्स, क्वेरीज एंड PDF फाइल ऑफ दिस वीडियो ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल, link in the description. Don't forget to like, share and subscribe the channel. Thank you.